Good morning, my dear students. In today's lecture, we will discuss about the mechanism, how the working of the cooling tower, how it works. You can see in the diagram, this is the figure of cooling tower. तो ये आप देख रहे हैं कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल की तरह है और कल हमने एयर वॉशर डिस्कस किया था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वैसे ही प्रिंसिपल कूलिंग टावर की है। वो क्वेश्चन ये उठता है कूलिंग टावर करता क्या है, नाम इसका टावर है और कूलिंग। तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जहाँ पर हमें पानी को ठंडा करना पड़ता है, पानी गर्म हो जाता है, तो हमें उस पानी को वेस्ट ना हो तो पानी को हम ठंडा करके फिर से हम रिसर्कुलेट में यूज़ करते हैं। तो हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए ये कूलिंग टावर यूज़ किया जाता है। तो ये कंक्रीट का बना होता है, इसकी पूरी बॉडी, और इसकी देख रहे हैं आप कौन कौन से इसमें एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो ऊपर लगा हुआ है, उसके बाद है हीट एक्सचेंज सरफेस, जाली जैसा बना हुआ हीट एक्सचेंज सरफेस है। उसके बाद ड्रिफ्ट एलिमिनेटर के नीचे आप देख रहे हैं एक पैसेज दिया गया है जहाँ से हॉट वाटर अंदर जाता है। इस सरफेस कंक्रीट के अंदर एक पैसेज दिया है, हॉट वाटर वहाँ से जाता है अंदर, और स्प्रे नोजल वहाँ से जो है स्प्रे नोजल के थ्रू नीचे की ओर तरफ पानी गिरता है। ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसमें हॉट वाटर का पैसेज दिया गया है और नोजल लगा दी जाती है जहाँ से नोजल से नीचे की ओर पानी स्प्रिंकल किया जाता है, स्प्रे नोजल, और हीट एक्सचेंज सरफेस है। और उसके बाद नीचे की ओर बना हुआ एक बेसिन जहाँ पर कोल्ड वाटर जो आपका वो कोल्ड वाटर आपका नीचे आकर के कलेक्ट होता है। तो नीचे से ऊपर से आपका हॉट वाटर नीचे की ओर गिरता है और बगल में आप देख रहे हैं बेसिन के बगल में एयर पैसेज भी दिया जाता है। नीचे से एयर जो है वो एम्बियंट एयर जो है वो फ्लो कराई जाती है। तो इसके जो बेसिक एलिमेंट हैं वो आपके ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, हीट एक्सचेंज सरफेस, स्प्रे नोजल, and at the last there is a basin used for the collection of cold water। तो ऊपर से हॉट वाटर नीचे की ओर गिरता है और हीट एक्सचेंज सरफेस में नीचे से एयर पैसेज दिया जाता है। नीचे से एयर ऊपर की ओर जाती है, हॉट वाटर ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और हीट एक्सचेंज सरफेस में जो है ये आपस में अपनी हीट को एक्सचेंज करते हैं और इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द एयर एंड द हॉट वाटर। इंटीमेट कॉन्टैक्ट हो, पूरी तरह से कॉन्टैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो, इसलिए हीट एक्सचेंज सरफेस यूज़ की जाती है। हीट एक्सचेंज सरफेस कुछ ऐसा नहीं है, बस ये इसलिए बनाई जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटीमेट कॉन्टैक्ट हो बिटवीन द हॉट वाटर एंड द एयर पैसेज। जो एयर पैसेज के थ्रू अंदर जा रही है एयर, उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो। तो मैंने इसमें जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है ये क्या करता है, जो सबसे ऊपर लगा हुआ है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, एक्चुअली में जब एयर पास होती है तो एयर जो है एम्बियंट एयर है, और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा होता है कूलिंग टावर में, और हॉट वाटर जो है वो नीचे की ओर जब आता है तब कोल्ड वाटर बनता है। तो एयर के रिस्पेक्ट में जो वाटर है ऊपर, जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर एयर के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है। मान लीजिए एयर का टेम्परेचर, मान लीजिए अगर हम समर की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30, 35, 40, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हॉट वाटर का टेम्परेचर होता है 70, 80, 90। हाँ, और अगर जाड़े के दिनों विंटर की बात करें तो एयर जो है उसका टेम्परेचर कहीं गुना ज़्यादा गिर जाएगा नीचे, 10 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर, और हॉट वाटर टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है। तो एयर जो है वो हॉट वाटर के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो एयर जो है वो ठंडी है और हॉट वाटर जो है वो आपका हॉट है एयर के सापेक्ष। तो जब एयर और वाटर, हॉट वाटर जब इंटीमेट कांटेक्ट होगा तो होगा क्या कि एयर तो आपके अनसैचुरेटेड है, कल मैंने बताया था। तो एयर क्या करेगी, दिस विल कैच वाटर वेपर। जाहिर सी बात है, एयर जो एम्बियंट एयर से आ रही है वो आपकी अनसैचुरेटेड है। तो जैसे कोई भी अनसैचुरेटेड चीज़ होती है तो दैट विल कैच वाटर वेपर एट एनी कॉस्ट। अगर हमें भूख लगी है तो हम अपनी भूख को मिटाने के लिए, हमें अगर खाना दिख रहा है तो हम खाना छीन के खाएंगे। तो ऐसे ही वाटर की जो वेपर है, ये जो एयर जो नीचे से पास हो रही है ऊपर की ओर, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड एयर क्या करेगी,
इट विल पिक अप वाटर वेपर, क्योंकि एयर जो है हमारी अनसैचुरेटेड है, एंड इट विल गेट्स ह्यूमिडिफाइड, धीरे धीरे ये ह्यूमिडिफाइड होगी, और जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होगी फॉर द चेंज ऑफ फेज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज प्रोवाइडेड बाय द एयर इटसेल्फ। समझ रहे हैं? इसलिए जो है ये आपका पानी ठंडा होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, सम वाटर की वेपर्स जो हैं वो जनरेट होंगी। कुछ वाटर की जो वेपर्स हैं, जब इस एयर के कांटेक्ट में जब हॉट वाटर आएगा तो कुछ वाटर्स की वेपर्स जनरेट होंगी, कुछ वाटर वेपर्स जो हैं वो पिकअप होंगी बाय द एयर। तो उस प्रोसेस में बहुत सारी वाटर की वेपर्स जो हैं वो जनरेट होंगी, क्योंकि हॉट वाटर है और एयर आपकी ठंडी है। तो जब ठंडा और गर्म चीज़ें कांटेक्ट में आती हैं तो क्या होता है, कंडेंसेशन। हाँ, तो एयर जो है वो आपकी अनसैचुरेटेड है, तो वो सैचुरेट होगी, ह्यूमिडिफाइड होगी, धीरे धीरे वाटर वेपर्स को पिकअप करेगी अपने अंदर, हैं, और चेंज ऑफ फेज होगा, है ना। वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, एंड दिस लेटेंट हीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द एयर इटसेल्फ। दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो अब वाटर वेपर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो इसीलिए ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हमने लगा रखा है। ये क्या करता है, वाटर पार्टिकल को कैच करता है, क्योंकि कुछ वाटर की वेपर्स बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। आफ्टर द इवेपोरेशन ड्रिफ्ट एलिमिनेटर विल कैच वाटर पार्टिकल। अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगाएंगे तो हमारा वाटर का लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं? तो लार्ज ड्रॉपलेट्स को पकड़ता है, और उस ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की एक लिमिट होती है कि छोटा से छोटा पार्टिकल इतना ही पास कर पाएगा और वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो हमने डायरेक्शन आपको ऊपर दिखाई है कि वेपर निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो इस मीडियम साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की कैपेसिटी के अंदर होते हैं, उनके रेंज के अंदर होते हैं, तो वो इससे टकरा करके फिर नीचे की ओर आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो लार्ज ड्रॉपलेट जो होंगी वो बैक मारेंगी ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से टकरा करके। दैट विल नॉट बी अलाउड टू मूव ऑफ इनटू द ओपन एटमॉस्फेयर, अदरवाइज हमारे वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो इस तरह होता है। और जब एयर नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो एयर विल कम इन कांटेक्ट विद हॉट वाटर। तो होगा क्या, ये एयर दोनों एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। वाटर आपका हॉट है और एयर आपकी कोल्ड है, तो धीरे धीरे क्या होगी कि एयर जो है वो आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी। दस द डेंसिटी विल बिकम लो एंड इट विल मूव अपवर्ड्स, एंड सम वाटर विल एपोरेट एंड मूव अपवर्ड। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का फंक्शन क्या है, दिस विल कैच द वाटर पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स। समझ रहे हैं? और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। लार्ज ड्रॉपलेट जो हैं वो इससे टकरा करके फिर नीचे आ जाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी ह्यूज लॉस ऑफ वाटर। तो ये आपका नेचुरली टाइप का कूलिंग टावर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये हमारा कूलिंग टावर है, इसकी रेंज क्या है कूलिंग टावर की? रेंज ऑफ कूलिंग टावर ये हमने लिख रखा है THI माइनस THE, है ना। तो टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एट द इनलेट एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर एट द एग्जिट, दिस विल बी द रेंज, है ना। जैसे मान लीजिए हॉट वाटर जो है हमारा, THI क्या है, मतलब जो ऊपर से हम डाल रहे हैं, और THE क्या है, जो हमारा बेसिन में इकट्ठा हो रहा है। तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा दैट विल बी द रेंज, कि ये कूलिंग टावर जो है इसमें अगर इस टेम्परेचर का हम डालते हैं तो इस टेम्परेचर का हमें लास्ट में मिलता है, तो ये होगी रेंज। जैसे मान लीजिए 80 का डाला और नीचे हमें बेसिन में मिल गया 30 का, तो 80 माइनस 30 क्या है, 50, दैट इज द रेंज ऑफ कूलिंग टावर। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर। अप्रोच का मतलब ये होता है कि किस हद तक हम कूलिंग टावर से अपने इस हॉट वाटर को ठंडा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका एयर घुस रही, जो अंदर एयर पासेज, नीचे से एयर जो ऊपर की ओर जा रही है, उसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है। समझ रहे हैं? तो उसी हद तक हम इस हॉट वाटर को जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, उसी हद तक ही हम इसको ठंडा कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर क्या है, THE माइनस WBT ऑफ इन गोइंग एयर। THE क्या है, यही जो कोल्ड वाटर नीचे इकट्ठा हो रहा है, मतलब हॉट वाटर एग्जिट,
उसको अगर हम बार बार रिसर्कुलेट कराएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम भाई ये THE माइनस WBT, अगर ये डिफरेंस 0 हो गया, समझ रहे, उसके बाद हम इस हॉट वाटर का जो एग्जिट है दैट विल बी द मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम ठंडा नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कहना मतलब है अप्रोच ऑफ कूलिंग टावर। मतलब अप्रोच का मतलब ये होता है कि किस हद तक हम कूलिंग टावर से इस हॉट वाटर को ठंडा कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इन गोइंग एयर, जो अंदर की ओर जा रही है एयर पासेस के थ्रू। तो जब ये डिफरेंस THE माइनस WBT, मतलब मान लो WBT 15 है और जब THE भी 15 हो गया तो 15 माइनस 15 0, तो 15 मतलब 15 से नीचे हम इस THE को अचीव नहीं कर सकते हैं। THE क्या है, दिस इज द एग्जिट टेम्परेचर, दैट्स मीन्स कोल्ड वाटर। तो कोई पूछता है कि कूलिंग टावर क्या करता है, तो कूलिंग टावर बेसिकली यूज्ड टू कूल द हॉट वाटर विच इज यूज्ड इन द इंडस्ट्री इन वेरियस प्लांट्स। तो ये कूलिंग टावर का पर्पज है। इसके मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए कि ड्रिफ्ट एलिवेटर, हीट एक्सचेंज सरफेस, स्प्रे नोजल, बेसिन, और ये इसका डायग्राम बना है। ये आपके एग्जाम में या तो एयर वॉशर या तो कूलिंग टावर में से एक जरूर पूछा जाएगा। एयर वॉशर मैंने आपको कल बताया था, और ये है कूलिंग टावर। तो इसका डायग्राम बना करके इसमें बस सीधी सी बात है कि भाई एयर के द्वारा हम हॉट वाटर को ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने की कैपेसिटी अप्रोच इज बेसिकली कि अप टू विच वी कैन गो, वी कैन अचीव द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर इन कूलिंग टावर, कि किस हद तक हम इस हॉट वाटर को ठंडा कर सकते हैं, किस हद तक हम बेसिन में इस हॉट वाटर के टेम्परेचर को होल्ड कर सकते हैं, कितना हम ठंडा कर सकते हैं, दैट इज अप्रोच। और रेंज तो आसान है कि हॉट वाटर का इनलेट टेम्परेचर और हॉट वाटर का एग्जिट टेम्परेचर, जो हम डाल रहे हैं और जो निकल रहा है, दोनों का डिफरेंस, दैट इज रेंज। और अप्रोच का मतलब ये होता है कि किस हद तक हम उस हॉट वाटर का जो एग्जिट है उसको किस हद तक हम ठंडा कर सकते हैं। तो अगर ये नेचुरली एयर यूज की जा रही है ना, तो उसका जो वेटेबल टेम्परेचर होगा, है ना भाई, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा कूलर है ना, तो गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, ऊपर से हमारा पानी चारों जो जो हमारी ये घास है उसमें गिरता रहता है ना, तो बाहर तो गर्मी रहती है, बाहर का टेम्परेचर पता चला कि 35 डिग्री 40 डिग्री है। और अगर हमने एक स्पेस में कूलर लगा लिया है और हमारा पानी ऊपर से गिरता रहता है और ये जो गर्म एयर हमारी उसके कांटेक्ट में आती है, पानी हमारा ठंडा है ना, उल्टा है। जबकि कूलिंग टावर में उल्टा है, हॉट वाटर है और एयर जो हमारी ठंडी है, और कूलर में क्या होता है, बाहर की एयर गर्म है जबकि जो हमारा पानी है वो ठंडा है। लेकिन इसमें कूलिंग टावर में उल्टा है, लेकिन ठंडा गर्म का ही कॉन्सेप्ट है। तो जब गर्म, भाई कूलर में क्या है कि गर्म हवा ठंडे पानी कांटेक्ट में आती है, और यहाँ पे क्या है कि हॉट वाटर ठंडी एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, काम वही हो रहा है। तो किस हद तक हम जो बाहर एयर गर्म है, कूलर की बात कर रहा हूँ, उसको हम ठंडा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो आपका पानी है उसका टेम्परेचर किस हद तक हम लोअर कर सकते हैं। तो पानी की भी तो एक लिमिट है ना, तभी तो हम कूलर को एसी से, भाई कूलर जो है वो एसी की जगह तभी नहीं ले सकता है, क्योंकि जो हम पानी कूलर के अंदर डालते हैं उसकी एक लिमिट है 20 डिग्री 25 डिग्री। इससे ज़्यादा हम थोड़ा आइस में डाल दिया तो थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। अब ऐसा तो होता नहीं है जनरली कि जो हमने उसके अंदर जो है आइस भर दी, भाई आइस तो फुल होगी नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, कूलिंग टावर में क्या है कि आपका हॉट वाटर ऊपर से आ रहा है और एयर जो है वो ठंडी, रिलेटिवली हॉट वाटर के रिस्पेक्ट में एयर ठंडी है, ये कह रहा हूँ मैं, है ना। तो ये इसकी पूरी कहानी है कूलिंग टावर की। और आप जब भी एग्ज़ाम में आता है तो इसको रेंज और अप्रोच जरूर लिखिएगा, इससे एक अलग इम्प्रेशन आता है कूलिंग टावर में। और ये कई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, रेंज एंड अप्रोच। तो आज आपकी ये यूनिट
पूरी ख़त्म हो गई। यूनिट 4 एयर कंडीशनिंग, मैंने एक एक चीज़ आपको पढ़ा दी है। और आज आपका फ्राइडे है, कल सैटरडे है, टुमारो विल बी द ऑनलाइन टेस्ट एंड मंडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पोर्शन। जो न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए थे करने के लिए, दैट विल we will discuss the numerical portion and the solution of the test will be also discussed. The solution, the question of test will also discussed. So be ready for the test. और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन कुछ पढ़िए भी। So tomorrow we will meet again. I hope हम लोग मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। तो आपका असाइनमेंट आज का क्या है? ये सॉरी असाइनमेंट बताना भूल गया कि इस पूरे को बना करके और समझ करके आप नोट करके मुझे अपनी कॉपी में बिफोर 10 PM इसको करके दीजिए। ओके।